साल 1976 देश में लगी थी इमरजेंसी और संजय गांधी चला रहे थे स्टेरिलाइजेशन ड्राइव यानी नसबंदी अभियान। बस फिर क्या था, अमूल की लड़की ने मारा ऐसा ताना, वी हैव ऑलवेज प्रैक्टिस्ड कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन। सरकार को लगा मजाक उड़ाया जा रहा है और अमूल का ऐड हुआ बैन। जी हाँ, बटर तक को सेंसर कर दिया गया। लेकिन अमूल तो अमूल है, जब भी देश में कोई बड़ा मुद्दा सामने आता है अमूल की लड़की तैयार रहती है ताना मारने को। साल था 1995। दोस्तों, एक ऐड ने पूरे देश को हिला डाला और लोगों को 14 साल तक केस में फंसाए रखा। मिलिंद सोमन और मधु सप्रे दोनों न्यूड, सिर्फ एक अजगर और जूतों के साथ। और टैगलाइन क्या थी? टफ शूज फॉर टफ पीपल। बस फिर क्या था, देश में मच गया बवाल। अखबारों में हेडलाइन, टीवी पर बहस और कोर्ट में केस। मॉडल्स पर अश्लीलता का केस, फोटोग्राफर पर जानवरों के गलत इस्तेमाल का आरोप और ब्रांड पर समाज की मर्यादा तोड़ने का इल्जाम। दोनों मॉडल्स पर 14 साल तक मुकदमा चला और 2009 में बरी हुए। तो ऐड तो बंद हो गया, लेकिन मिलिंद सोमन बन गए बोल्डनेस के अवतार। तो चलते हैं साल 2013 में, जहां फोर्ड फिगो ने पूरे दुनिया का ध्यान खींच लिया। फोर्ड फिगो ने एक ऐसा ऐड निकाला जिसमें कार्टून में सिल्वियो बर्लुस्कोनी विक्ट्री साइन देता है और पीछे कार की डिक्की में है 3 बंधी हुई महिलाएं और टैगलाइन थी लीव योर वरीज बिहाइंड, यानी बूट स्पेस इतना बड़ा है कि आप अपनी परेशानियां उसमें रख सकते हैं। और दोस्तों, इसमें परेशानियों को महिलाओं के बराबर दिखाया गया है। दोस्तों, ये ऐड इंडिया में दिल्ली गैंग रेप के बाद आया था, जिसमें इमेजरी बहुत ही इंसेंसिटिव लगी। सेक्सुअल वायलेंस का मजाक उड़ाया गया। A controversial advert showing women bound and gagged in a trunk of a Ford Figo with disgraced former Italian Prime Minister Berlusconi at the wheel has caused international outrage. Ford India has apologised and said that the ads, uploaded on an industry website, were created by individuals within JWT India, a unit of the world's biggest advertising group WPP. They did not go through the normal review and oversight process. और नतीजा दोस्तों, WPP ने उन क्रिएटिव लोगों को भी निकाल दिया जिसने ये ऐड बनाया था। Advertising firm JWT firing some employees in India over an ad promoting Ford's Figo subcompact car that was criticized for being offensive. अगर आप कार बेच रहे हैं तो बूट स्पेस दिखाने के चक्कर में कहीं इंसानियत को ना बांध दें। अब चलते हैं दोस्तों साल 2015 में, जहां शाही अंदाज में बैठी दिखी ऐश्वर्या राय। कल्याण ज्वेलर्स ने बनाया एक ऐसा ऐड जिसमें सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया। ऐड में ऐश्वर्या राय हैं, वो शाही अंदाज में बैठी हैं और उनके पीछे छाता पकड़े एक दुबला पतला सांवला बच्चा। एक ओपन लेटर लिखा गया जिसमें ये बताया गया ये ऐड गुलामी की छवि को बढ़ावा देता है और चाइल्ड राइट्स को वायलेट भी करता है। एक्टिविस्ट ने ऐश्वर्या को कहा, आपकी इमेज प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, ना कि गुलामी का प्रतीक। ऐश्वर्या राय की टीम ने भी माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि ऐड कुछ और शूट हुआ था, लेकिन फाइनल लेआउट कुछ और बना दिया गया। तो कल्याण ज्वेलर्स ने भी तुरंत माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, अगर इससे किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो हम माफ़ी मांगते हैं और ये ऐड वापस लेते हैं। तो दोस्तों, हम सभी ने जोमेटो से खाना ज़रूर ऑर्डर किया होगा, लेकिन आपको पता है जोमेटो भी कंट्रोवर्सी में फंसा। 2017 में जोमेटो ने एक आउटडोर ऐड लॉन्च किया, MC और BC, मतलब मैक एंड चीज़ और बटर चिकन। अब जोमेटो तो खाने की बात कर रहा था, लेकिन लोगों को उसमें नजर आई गालियां। बस सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। लोग बोले सस्ती पब्लिसिटी और कुछ बोले जोमेटो तुमसे उम्मीद नहीं थी। जोमेटो के को-फाउंडर ने तुरंत माफ़ी मांगी कि हम ये ऐड हटा रहे हैं और हमारा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। तो दोस्तों, अगर आप एक फूड ऐप चला रहे हैं तो लोगों की भूख बढ़ाइए, गुस्सा नहीं। तो साल 2021 में आलिया भट्ट फंसी थी एक बड़ी कंट्रोवर्सी में। मान्यवर मोहिनी ने एक ऐसा ऐड लॉन्च किया जिसमें आलिया भट्ट ने एक अजीब सवाल पूछ लिया, मैं कोई दान करने की चीज हूँ, क्यों सिर्फ कन्यादान? नया आइडिया, कन्यामान। इसके बाद दोस्तों टीवी पर बहस, सोशल मीडिया पर राय और मान्यवर के शोरूम के बाहर प्रोटेस्ट होने लगी। आलिया ने कहा कि हम किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहते थे और मान्यवर ने भी सफाई दी कि हम सिर्फ लोगों की सोच बदलना चाहते हैं। चॉकलेट में मिठास होनी चाहिए, कंट्रोवर्सी नहीं। 2021 में कैडबरी ने दिवाली पर एक प्यारा सा ऐड बनाया
जिसमें एक डॉक्टर एक बुजुर्ग दिए बेचने वाले को चॉकलेट का डिब्बा गिफ्ट करता है। और डॉक्टर साहब कहते हैं आपका नाम क्या है? वो बुजुर्ग का नाम था दामोदर। दामोदर, डॉक्टर साहब आज है भाई, 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ आपको। अरे हमारा क्या है डॉक्टर साहब, जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ गए। कैसे याद किया? कुछ लेना था? नहीं, कुछ देना था। हैप्पी दिवाली। बस ट्विटर पर फूट गया बम। साध्वी प्राची ने एक ट्वीट कर दिया, चाय वाले का बाप दिए वाला, शेम ऑन कैडबरी। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर टूट पड़ा गुस्सा। दोस्तों कैडबरी ने ये ऐड हटाया नहीं, सिर्फ सफाई दी कि हमारा मकसद सिर्फ छोटे दुकानदारों को सपोर्ट करने का है। अब देखते हैं दोस्तों, होली पर अंडे किसने फेंके। 2023 में होली के रंगों के बीच स्विगी इंस्टामार्ट ने लगाया एक ऐसा बिलबोर्ड जिससे लोग हो गए थे परेशान। लोगों ने कहा त्योहार पर अंडे का तड़का। ट्विटर पर छिड़ गई लड़ाई। किसी ने कहा धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ बंद करो, तो किसी ने कहा कंटेंट टीम को होली का मतलब ही नहीं पता। सोशल मीडिया पर हर तरफ एक ही सवाल, ब्रांड्स कब सीखेंगे। स्विगी ने तुरंत माफी मांगी कि हमारा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। वही घिसी पिटी लाइन, गॉड इज एवरीवेयर, सो इज ओयो। साल 2022 में ओयो रूम्स ने लॉन्च किया एक ऐसा ऐड जिसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। लोगों ने कहा क्या भगवान के नाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। ट्विटर पर लग गई आग। किसी ने लिखा धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, तो किसी ने कहा ब्रांड्स को लिमिट में रहना चाहिए। सोशल मीडिया पर बाइकॉट ओयो ट्रेंड कर रहा है। धार्मिक संगठनों ने बिना शर्त माफी की मांग की है। प्रदर्शन की भी तैयारी चल रही है। लोग सड़कों पर उतर सकते हैं। लोगों का बढ़ता हुआ गुस्सा कंपनी के लिए एक बड़ी चुनौती। ओयो ने तुरंत माफी मांगी, कहा हमारा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। रिमेंबर दिस लाइन। कैंपेन हटाया गया और विवाद शांत हुआ। तो दोस्तों इस दशक का सबसे भद्दा ऐड साल था 2022। लेयर शॉट ने लॉन्च किया एक ऐसा विज्ञापन जिसे देखकर लोगों ने कहा ये तो रेप कल्चर का मजाक है। दोस्तों ऐड में 4 लड़के एक लड़की के पीछे खड़े हैं और बोलते हैं हम हैं 4 पर एक को मिलेगा शॉट। हम 4 और ये सिर्फ एक, तो शॉट कौन लेगा? शॉट तो बनता है। लेयर शॉट फ्रेग्रेंट बॉडी स्प्रे। बस फिर क्या था, लग गई आग, भड़क उठे शोले। अच्छी बात ये थी इस मामले में कुछ सेलिब्रिटी भी सामने आए। प्रियंका चोपड़ा ने कहा कितने लोगों ने सोचा होगा ये ठीक है, और ऋतिक भी बोले पूरी टीम को क्या लगा ये सही है। और फरहान अख्तर ने भी कहा ट्विस्टेड माइंड्स। दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन ने इस पर एफआईआर भी दर्ज करी और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने यूट्यूब और ट्विटर को तुरंत हटाने को कहा। हाल ही में इससे घटिया ऐड किसी भी कंपनी ने नहीं बनाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में लिखकर ये ज़रूर बताना कि कौन सा ऐड आपको सबसे बेकार लगा और कहाँ लोगों ने ओवर रिएक्ट किया। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। नमस्कार।